आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खास और शक्तिशाली दुआ साझा करने जा रहा हूं जो मुश्किलों को हल करने के लिए है। ये दुआ है, या हय्यू या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनिन। इसका सरल हिंदी अर्थ है, हे सदा जीवित सबको संभालने वाले, मैं तेरी रहमत से मदद चाहता हूँ, मेरे सारे मामले ठीक कर दे और मुझे एक पल के लिए भी मेरी खुददारी पर ना छोड़। दोस्तों, जिंदगी में कभी ना कभी हम सभी के सामने ऐसे मुश्किल वक्त आते हैं जब लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। चाहे वो नौकरी की परेशानी हो, पैसों की तंगी हो, रिश्तों में समस्या हो या फिर सेहत की चिंता हो। ऐसे समय में हमारा दिल बेचैन हो जाता है और हम सोचते रहते हैं कि अब क्या करें। कभी कभी तो लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। रात को नींद नहीं आती, दिन में मन किसी काम में नहीं लगता, हर तरफ से परेशानियां घेर लेती हैं और हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है। ऐसे वक्त में हम कभी कभी गलत रास्ते की तरफ भी भटकने लगते हैं। कोई कहता है कि फलाने बाबा के पास जाओ, कोई कहता है कि ये ताबीज़ पहनो, कोई कहता है कि वो झाड़ फूंक कराओ। लेकिन ये सब चीज़ें हमें सिर्फ और भटकाती हैं। असली समाधान तो सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन इस्लाम में हमें सिखाया गया है कि अल्लाह ताला हमारे सबसे करीब है। वो हमारी हर परेशानी जानता है और हमारी हर दुआ सुनता है। ये दुआ उन्हीं खूबसूरत दुआओं में से एक है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। ये दुआ इतनी ताकतवर है कि दुनिया भर में लाखों लोगों ने इसके चमत्कार देखे हैं। सुबह उठकर जब हम ये दुआ पढ़ते हैं तो पूरा दिन अलग ही एनर्जी के साथ गुजरता है। रात को सोने से पहले पढ़ते हैं तो नींद भी अच्छी आती है और सपने भी अच्छे आते हैं। जब कभी टेंशन हो, स्ट्रेस हो, तो ये दुआ पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। इस दुआ की खासियत यह है कि इसमें हम अल्लाह के दो बहुत ही महान नामों का वास्ता देते हैं। पहला है अल हय्यू यानी सदा जीवित रहने वाला, और दूसरा है अल क़य्यूम यानी सबको संभालने वाला। ये दोनों नाम अल्लाह की उन सिफातों को बयान करते हैं जो हमें यकीन दिलाती हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है। अल हय्यू का मतलब है कि अल्लाह हमेशा जिंदा है। वो कभी मरता नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। जब हम इंसान पैदा भी नहीं हुए थे तब भी वो था, और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी वो रहेगा। ये कितनी बड़ी बात है कि हम उस अल्लाह को पुकार रहे हैं जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल क़य्यूम का मतलब है कि वो सबको संभालने वाला है। पूरी कायनात उसके कंट्रोल में है। सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, सब कुछ उसके हुक्म से चल रहा है। वो कभी सोता नहीं, कभी आराम नहीं करता। हर वक्त, हर पल वो सबकी देखभाल कर रहा है। जब हम कहते हैं या हय्यू या क़य्यूम, तो हम उस अल्लाह को पुकार रहे हैं जो कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं और हमेशा हमारी देखभाल करता रहता है। वो हमारी हर ज़रूरत को जानता है, हमारी हर परेशानी को समझता है। जब रात के अंधेरे में हम अकेले पड़ जाते हैं और लगता है कि कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, तब भी वो हमारे साथ होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम को कोई नहीं समझता, घर वाले नहीं समझते, दोस्त नहीं समझते, ऑफिस के लोग नहीं समझते। लेकिन अल्लाह हमारी हर बात जानता है। वो हमारे दिल की हर आवाज सुनता है, हमारी आंखों के हर आंसू को देखता है। फिर हम कहते हैं बिरहमतिका अस्तगीसु, यानी मैं तेरी रहमत से मदद चाहता हूं। यहां हम अल्लाह की रहमत का वास्ता देते हैं। अल्लाह की रहमत इतनी व्यापक है कि वो हर चीज को घेरे हुए है। जब हम उसकी रहमत का वास्ता देकर मदद मांगते हैं तो हम दरअसल उसकी उस सिफत को याद कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाती है। अल्लाह की रहमत माँ के प्यार से भी 70 गुना ज्यादा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती, वैसे ही अल्लाह भी अपने बंदों को परेशानी में नहीं देखना चाहता। लेकिन कभी कभी वो हमें टेस्ट करता है ताकि हम उसके और भी करीब आ जाएं। जब हम बिरहमतिका अस्तगीसु कहते हैं तो हम कह रहे हैं कि अल्लाह, मैं तेरी उसी रहमत का वास्ता देकर मदद मांग रहा हूं जो हर चीज पर छाई हुई है। तेरी वो रहमत जो बारिश की तरह सबको फायदा पहुंचाती है, तेरी वो रहमत जो सूरज की तरह सबको रोशनी देती है। इसके बाद हम कहते हैं असली ली शहनी कुल्लहू, यानी मेरे सारे मामले ठीक कर दे। ये बहुत ही व्यापक दुआ है। हम यहाँ अपनी जिंदगी के हर पहलू के लिए दुआ कर रहे हैं, चाहे वो दीन का मामला हो या दुनिया का, चाहे वो आखिरत का मामला हो या इस जहान का। कुल्लहू का मतलब है सब कुछ, यानी हम अल्लाह से कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी का कोई भी हिस्सा ऐसा ना छोड़ जो ठीक ना हो। हमारी हेल्थ ठीक कर दे, हमारा करियर ठीक कर दे, हमारे रिलेशनशिप्स ठीक कर दे, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर दे, हमारे बच्चों के मामले ठीक कर दे, हमारे पेरेंट्स के मामले ठीक कर दे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये दुआ हमें सिखाती है कि हमें अल्लाह से अपनी पूरी जिंदगी के लिए दुआ करनी चाहिए,
क्योंकि जिंदगी एक पजल की तरह है जहां हर पीस का अपना इंपॉर्टेंस है। जब हम कहते हैं असलिहली शानी कुल्लहू, तो हम अल्लाह को अपनी पूरी जिंदगी का कंट्रोल दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि है अल्लाह, तू ही जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, तू ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जानता है। और आखिर में हम कहते हैं वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता आइनिन, यानी मुझे एक पल के लिए भी मेरी खुददारी पर ना छोड़। ये बहुत ही गहरी बात है। हम यहाँ अल्लाह से कह रहे हैं कि हमें अपने नफ्स पर, अपनी कमजोरियों पर ना छोड़ दे। तरफता आइनिन का मतलब है आंख झपकने का समय, यानी हम अल्लाह से कह रहे हैं कि हमें इतने कम समय के लिए भी अकेला ना छोड़ जितने में आंख झपकती है। ये कितनी खूबसूरत बात है कि हम अल्लाह से हर पल उसका साथ मांग रहे हैं। दोस्तों, इंसान कितना भी समझदार हो, कितना भी ताकतवर हो, लेकिन अगर अल्लाह का साथ ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। हमारी अपनी ताकत, अपनी अकल, अपनी योजनाएं, सब कुछ अल्लाह की मदद के बिना अधूरी हैं। जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं तो गलतियां होती हैं, जब अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो सफलता मिलती है। हमारा नफ्स हमेशा हमें गलत रास्ते की तरफ ले जाना चाहता है। वो हमसे कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम सब कुछ खुद हैंडल कर सकते हो। लेकिन जब हम अल्लाह से कहते हैं वला तकिलनी इला नफ्सी, तो हम अपनी इस कमजोरी को मान रहे हैं। ये दुआ हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हमें अपनी कोशिशें करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी मानना चाहिए कि असली ताकत अल्लाह के पास है। जब हम अपनी प्लानिंग करते हैं तो साथ में ये भी कहना चाहिए कि इंशाअल्लाह। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई काम शुरू करते हैं और सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब काम शुरू करते हैं तो पता चलता है कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। तब हमें रियलाइज होता है कि हमारी अकेली ताकत कितनी कम है। जब हम इस दुआ को पढ़ते हैं तो हमारे दिल में यकीन पैदा होता है। हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा रब हमारे साथ है और वो हमारी हर परेशानी का हल जानता है। ये फीलिंग कितनी पावरफुल है कि जो अल्लाह पूरी कायनात को चला रहा है वो हमारी छोटी सी प्रॉब्लम्स को भी जानता है। जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारा दिमाग प्रॉपर्ली काम नहीं करता, हम राइट डिसीजंस नहीं ले पाते। लेकिन जब हम ये दुआ पढ़ते हैं तो हमारा दिल शांत हो जाता है और दिमाग क्लियर हो जाता है। फिर हमें सही रास्ता दिखाई देने लगता है। इस दुआ को पढ़ने का कोई खास वक्त नहीं है, आप इसे कभी भी पढ़ सकते हैं, सुबह उठकर, रात सोने से पहले, या फिर जब भी कोई परेशानी हो, जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इसे कम से कम 21 दिन तक कंटिन्यूअसली पढ़ना चाहिए ताकि इसका पूरा फायदा मिले। सुबह के वक्त जब हम फ्रेश होते हैं तब ये दुआ पढ़ने से पूरे दिन की शुरुआत अच्छी होती है। हमारा मूड पॉजिटिव रहता है और चैलेंजेस फेस करने की हिम्मत मिलती है। रात को सोने से पहले पढ़ने से अच्छी नींद आती है और बुरे सपने नहीं आते। जब कभी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, कोई एग्जाम हो, कोई इंटरव्यू हो, तो इस दुआ को पढ़कर जाना चाहिए। ये हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है और हमें फील कराती है कि अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन हाँ, इसे पढ़ते वक्त दिल में यकीन होना चाहिए। सिर्फ जुबान से ना पढ़ें बल्कि दिल से पढ़ें। अल्लाह से सच्चे दिल से मदद मांगें। जब हम मैकेनिकल तरीके से दुआ पढ़ते हैं तो उसका असर नहीं होता, लेकिन जब हम पूरे इमोशंस के साथ, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो इसका जादू दिखाई देता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन ये गलत सोच है। अल्लाह हमारी हर दुआ सुनता है। हो सकता है कि वो हमें वो चीज़ ना दे जो हम मांग रहे हैं, लेकिन वो हमें वो देता है जो हमारे लिए बेहतर है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हम एक्चुअली हमारे लिए अच्छा नहीं होता। कभी कभी अल्लाह हमारी दुआ को आखिरत के लिए रख देता है। कभी वो हमसे कोई मुसीबत टाल देता है, कभी वो हमें कुछ और बेहतर देता है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और लगातार दुआ करते रहना चाहिए। पेशेंस और परसिस्टेंस दुआ के साथ बहुत जरूरी है। कई बार हम देखते हैं कि हमने जो मांगा था वो तो नहीं मिला, लेकिन कुछ और मिल गया जो उससे भी बेहतर था। बाद में हमें रियलाइज होता है कि अल्लाह ने हमारे साथ कितना अच्छा किया था। यही तो अल्लाह की हिकमत है कि वो हमसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। ये दुआ सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। इसमें जो बातें कही गई हैं वो इंसानियत की बुनियादी ज़रूरतें हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी के मामले ठीक हों। हर इंसान चाहता है कि उसे किसी ऊपरी ताकत का साथ मिले। हर इंसान चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हों और उसे पीस मिले। इस दुआ में जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि ये हमें विनम्रता सिखाती है। ये हमें बताती है कि हम कितने कमज़ोर हैं और हमें अल्लाह की कितनी ज़रूरत है। ये अहंकार को ख़त्म करती है और दिल में खुशी लाती है। जब हम हम्बल बन जाते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करता है। आजकल के ज़माने में लोग बहुत प्राउड हो गए हैं। सब अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। टेक्नोलॉजी के ज़माने में लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये दुआ हमें रियलिटी चेक देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी सारी टेक्नोलॉजी, सारी नॉलेज, सारी पावर अल्लाह की दी हुई है। जब हम अपनी कमज़ोरी मान लेते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करता है। जब हम अपने आप को उसके सामने झुका देते हैं तो वो हमें उठाता है। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि रियल स्ट्रेंथ ह्यूमिलिटी में है, एरोगेंस में नहीं। दोस्तों, आज के ज़माने में हम सब बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास वक्त नहीं है।
लेकिन ये दुआ बहुत छोटी है, इसे पढ़ने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो बहुत बड़ा रिटर्न देता है। हम अपने फ़ोन पर आवाज़ स्पेंड करते हैं, सोशल मीडिया चेक करने में, हम टीवी देखने में घंटों बिता देते हैं, लेकिन अल्लाह को याद करने के लिए कुछ मिनट भी नहीं निकालते। ये कितनी बड़ी गलती है। अगर हम अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें तो हमारी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस दुआ को याद कर लें, इसे अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जब भी कोई परेशानी हो, जब भी दिल बेचैन हो, तो इस दुआ को पढ़ें। इसे अपने फ़ोन में नोट कर लें ताकि जब भी ज़रूरत हो तो आसानी से पढ़ सकें। अपने बच्चों को भी ये दुआ सिखाएं। आजकल के बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, स्टडी प्रेशर, कंपटीशन, सोशल मीडिया का प्रेशर। ऐसे में ये दुआ उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। जब वे छोटी उम्र से ही अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाएंगे तो बड़े होकर लाइफ के चैलेंजेस फेस करना आसान हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस दुआ को दूसरों के साथ भी साझा करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने परिवार वालों को सिखाएं। जब हम अच्छी बातें दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हमें भी इसका फ़ायदा मिलता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, जितना ज़्यादा ये फैलेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये दुआ एक खजाना है, इसे अपने दिल में संभाल कर रखें। जब भी ज़रूरत हो तो इसे निकालें और पढ़ें। यकीन मानिए अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेगा, लेकिन साथ में अपनी कोशिशें भी करते रहें। दुआ के साथ साथ अमल भी ज़रूरी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ मोमिन का हथियार है। ये दुआ भी एक बहुत ही ताकतवर हथियार है। इसे इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी में बरकत देखें। लेकिन ये भी याद रखें कि हथियार तभी काम आता है जब आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हों। कई लोगों ने इस दुआ के चमत्कार देखे हैं, उनकी मुश्किलें हल हुई हैं, उनके मामले ठीक हुए हैं, जॉब मिली है, हेल्थ इंप्रूव हुई है, रिलेशनशिप्स बेटर हुए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। लेकिन ये सब तभी होता है जब हम सच्चे दिल से दुआ करते हैं और हथियार को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट पर आपको हजारों सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी उन लोगों की जिन्होंने इस दुआ के फायदे देखे हैं, लेकिन हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। कुछ को जल्दी फायदा दिखता है, कुछ को टाइम लगता है, लेकिन एक बात श्योर है कि अल्लाह कभी अपने बंदों को निराश नहीं करता। इसलिए जब भी आप ये दुआ पढ़ें तो पूरे यकीन के साथ पढ़ें, अल्लाह पर भरोसा रखें। वो आपकी हर परेशानी का हल जानता है, वो आपसे ज़्यादा आपकी भलाई चाहता है। कभी कभी हमें लगता है कि अल्लाह हमारी सुन नहीं रहा, लेकिन वो हमेशा सुन रहा होता है। और हाँ, इस दुआ को सिर्फ मुश्किल के वक्त ही ना पढ़ें, खुशी के वक्त भी पढ़ें, शुक्रिया अदा करने के लिए भी पढ़ें, अल्लाह को याद करने के लिए भी पढ़ें। जब हमारे पास सब कुछ ठीक होता है तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन यह गलत है। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, दुआ अल्लाह से रिश्ता बनाने का नाम है। जब हम दुआ करते हैं तो हम अल्लाह के करीब आते हैं, हमारा दिल साफ होता है और हमारी जिंदगी में सुकून आता है। ये एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है जो हमारी सोल को नरिश करती है। रेगुलर दुआ पढ़ने से हमारी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है, हमारा अप्रोच लाइफ के टूवर्ड्स ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। हमें लगता है कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, हर डार्कनेस के बाद लाइट है। ये माइंडसेट हमारी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर देती है। तो दोस्तों, आज से ही इस दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। इसे अपने बच्चों को सिखाएं, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जितना ज्यादा ये दुआ फैलेगी उतना ज्यादा फायदा होगा। ये एक सदका जरिया की तरह है। जब आप किसी को ये दुआ सिखाते हैं तो जब भी वो इसे पढ़ता है आपको भी इसका सवाब मिलता है। और मैं आपसे खास तौर पर कहूंगा कि इस ऑडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि किसी को इसकी बहुत जरूरत हो सकता है कि ये दुआ किसी की जिंदगी बदल दे। आजकल जब सब कुछ डिजिटल है तो शेयरिंग बहुत आसान हो गई है। नेकी का काम फैलाना भी एक बहुत बड़ी नेकी है। जब आप इस ऑडियो को शेयर करेंगे तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा, और जो लोग इससे फायदा उठाएंगे उनकी दुआएं भी आपको मिलेंगी। ये एक विन विन सिचुएशन है जहां सबका फायदा है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल यही है कि हम अच्छी चीजें शेयर करें, बुराई फैलाने के बजाय अच्छाई फैलाएं। नेगेटिव कंटेंट शेयर करने के बजाय पॉजिटिव कंटेंट शेयर करें। यह हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसलिए प्लीज इस ऑडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने सोशल मीडिया पर, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा हो सकता है। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जब हम अच्छी चीजें शेयर करते हैं तो हमारे अकाउंट में भी अच्छे कर्म ऐड होते हैं। अल्लाह हम सबको इस दुआ को सच्चे दिल से पढ़ने की तौफीक दे, हमारी सभी परेशानियों को हल करे, हमारे सभी मामलों को ठीक करे और हमें हमेशा अपनी रहमत में रखे। हमारे माता पिता को भी सेहत दे और हमारे बच्चों को भी सही रास्ते पर चलाए। आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की ये खास दुआ।
उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। इसे ज़रूर याद करें, ज़रूर पढ़ें और ज़रूर शेयर करें।